नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि। देवताओं के गुरु बृहस्पति ब्रह्मांड में उदित होने जा रहे हैं। देवताओं के गुरु का उदित होने से सिंह राशि वालों दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। एक पल में ही कर्मों का फल तो जो आपने अच्छा किया उसका तो फल मिलेगा ही, लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है, क्योंकि 9 जुलाई को जब देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे तब आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे उनकी दृष्टि आपको शुभ फल देंगे, आज हम यही भी जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक का वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको मजबूती से मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, यानी कि आपके दसम भाव को छोड़कर इनकम के भाव में प्रवेश हुए थे। अब इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है और 12 जून देवगुरु बृहस्पति सूर्य नारायण के द्वारा अस्त कर दिए जाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रभाव के कारण देवगुरु अस्त हो जाते हैं। एक बार फिर से वो 9 जुलाई को यानी 6 जुलाई को उदित होंगे, लेकिन इस समय उनको पूर्णतया उदित होने में 3 दिन का और वक्त लगे, यानी कि 9 जुलाई को वो पूर्ण रूप से उदित हो जाएंगे और भाग्य का साथ आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति होंगी। कैसे होगा? शनिदेव का प्रभाव को कैसे देवगुरु भंग करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से कैसे अमृत बरसेगी, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में। अब 11वां घर होता है बड़ी इच्छाओं का, जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरा होने का। तो काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने का वक्त आ गया। देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही ब्रह्मांड में कई सारे कार्य आपका सिद्ध होंगे, बन जाएंगे और वरदान की तरह ये वक्त आपके लिए होगा। पूरे 4 महीने का वक्त है, तो लाभ प्राप्ति तो होगा, ईश्वर का कृपा भी बरसेगा। तो चलिए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से ही शुरुआत करते हैं। तो देवगुरु की 3 दृष्टि, पहली जो उनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि है आपके लिए, जहाँ पर तीसरा घर है ना आपका, यहाँ पर उनकी 5वीं दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़, देवगुरु की जो दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि तुला राशि पर, तो तुला राशि वालों के तुला राशि की कुंडली में शनिदेव उच्च के होते हैं। अब यहाँ देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति शत्रु राशि है, शुक्र की राशि तुला राशि है। बस एक बात याद रखिए कि शनिदेव स्वयं इस समय गुरु के राशि मीन में बैठे हैं। तो गुरु के राशि में बैठे हैं शनिदेव, इसलिए शनिदेव के बुरे प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति भंग करते दिखेंगे। तो क्या 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 आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, शनिदेव जब तीसरे भाव में यहाँ पर, चूँकि आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स आईटी फील्ड से जुड़े हैं, तो गुरु के लिए वरदान साबित होगा उनकी दृष्टि। 18 अक्टूबर तक ये आपको प्राप्त होता दिखेगा और 18 अक्टूबर तक आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अनुकूल ये वक्त कह सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत के लिए देवगुरु की कृपा बरसेगी। अब देखिए, पंचम भाव पर दृष्टि, जैसा कि तीसरे घर पर दुख तकलीफ कोई कष्ट समस्या है वो समाप्त होगा। पूर्व जन्म के जो भी आपके कर्म हैं उसको अब शुभ फल में परिणत करने देवगुरु की दृष्टि बरसेगी। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके यहाँ पर देखिए, सप्तम दृष्टि का भी पड़ेगा। तो पंचम दृष्टि तो आपके लिए तीसरे भाव पर, लेकिन सप्तम दृष्टि आपका 5वां घर पर। 5वां घर भी आपका जागृत हो गया। अब 5वां घर है संतान का, प्रेम का, शिक्षा का, आपके एजुकेशन का। तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान को लेकर कोई परेशानी है तो यहाँ पर संतान का डेवलपमेंट होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं अगर आप विद्यार्थी हैं, आप आगे बढ़ेंगे, आपके प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और शिक्षा के मामलों में आपका पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। भगवान के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। नवम भाव जागृत हो रहा है, पंचम भाव जागृत हो रहा है, ये समय आपके लिए बढ़िया है। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाया है तो यहाँ पर से भी आपको धन आता दिखेगा। गुरु इनकम के भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव जागृत होगा, त्रिकोण के भाव का जागृत होना शुभ परिणाम देगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा, महत्वपूर्ण समय है। अब देखिए, सप्तम भाव पर भी इनकी दृष्टि है, एक दृष्टि
10वीं दृष्टि है, तो शनिदेव भी यहाँ विराजमान। कैसे? क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, आपके ऊपर चल रहे हैं शनिदेव की ढैया, लेकिन 13 जुलाई को शनिदेव होंगे वक्री, तो एक घर पीछे का फल देंगे। अब शनिदेव मीन राशि से स्वयं कुंभ राशि में आ जाएंगे, अपने ही घर में आएंगे। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि, गुरु की दृष्टि, अब क्या होगा आपके लिए? सप्तम भाव जागृत हो जाएगा, देवगुरु की दृष्टि है, और 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो रहे हैं एक घर पीछे। अब गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की वक्री यहाँ पर के वक्री अवस्था में होने से सप्तम भाव का प्रभाव आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 जो ग्रह हैं उनका दृष्टि है, तो ऐसे में क्या होगा? देवगुरु और शनिदेव दोनों का सपोर्ट मिलेगा, मजबूती से फल मिलेगा, बिजनेस व्यापार में आपको बढ़ना परिणाम मिलेंगे। अगर आप, चूँकि सप्तम भाव विवाह का भी है, तो वैवाहिक जीवन में आपकी सुधार होगा, और जीवन साथी के करियर में भी यहाँ पर सपोर्ट होता दिखेगा, यानी कि आपके लिए जीवन साथी के भी तरक्की होने के योग बनेंगे। अगर आपके अंदर योग्यता है तो प्रॉफिट तो आपको मिलना तय है, इतना कह सकते हैं। कम से कम 5 गुना लाभ होने के योग बनेंगे। तो भाग्य के रूप में शनिदेव और गुरु दोनों का सपोर्ट मिलेगा। सप्तम भाव को, केंद्र भाव को सबसे ज़्यादा मजबूती से जागृत दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो विवाह के लिए बातें आगे बढ़ेंगी, विवाह तय हो सकता है। गुरु की ही नवम दृष्टि पड़ रही है, वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी थी वहाँ समाप्त होगी। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, संतुलन बनेगा, विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी, जीवन साथी उच्च कुल में विवाह होने के योग बनेंगे, और वास्तव में ये कह सकते हैं कि पार्टनर की प्राप्ति होना विशेष रूप से यहाँ पर जागृत हो गया है, तो आपके लिए होगा, या फिर पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। करियर में कोई रुकावट थी, बाधा थी, वो समाप्त होगी। गुरु के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्राप्त होती दिखेगी, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तीसरा भाव भी जागृत होगा, तो साहस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सिंह राशि वालों, देवगुरु का उदित होना आपके लिए बहुत शुभ है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।